बोकारो पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, जानेंगे पूरा मामला। सीबीएसई ने सिलेबस में 30% कटौती करते हुए किन टॉपिक्स को हटाए बताएंगे, साथ ही सावन माह की महत्वता को विस्तार पूर्वक समझेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेके। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन सेवा अभियान की, डिलीवरी बॉय द्वारा किए गए स्ट्राइक की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण के हवा से फैलने की बात WHO ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सीबीएसई ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस को 30% कम कर दिए। चीनी सेना का सीमा पर झगड़े वाले जगह से पीछे हटने का सिलसिला जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को क्वारंटीन किया है। आज से इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से शुरू हो गया। बिना दर्शक के इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो पुलिस ने चीराचास के टेलीकॉम दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 व्यक्तियों को पकड़ने का दावा किया है। पूरा मामला बता रहे हैं चास एसडीपीओ। नाइट टेलीकॉम से छत तोड़ करके लैपटॉप, मोबाइल और एसेसरीज की चोरी की थी। इसी में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली। उसी आधार पर इंस्पेक्टर साहब चास के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। उसके बाद तीन चोर को पकड़ा गया। उसने कबूल किया और उसके निशानदेही पर सामान जो एक मोबाइल टच स्क्रीन, एक लैपटॉप और 6 बटन वाला मोबाइल बरामद किया गया। उन लोग का नाम है इकराम खान, जफर खान, तौसीफ खान और रिसीवर का नाम है मोहम्मद मुफ्ताज शाह, मारूफ खान। इसमें कुछ लोग आरोपी हैं और ये अनुसंधान जारी है। आज सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव करते हुए क्लास 9 से 12 तक का सिलेबस 30% कम कर दिया है। कौन कौन से टॉपिक को हटाए गए हैं यह जानने की कोशिश हमारे संवाददाता ने की। देखिए, अभी जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसको एक्चुअली 30% आंकड़ों में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्रूशियल चीज़ें भी उसमें थी, कुछ कम क्रूशियल चीज़ें भी थी। हालांकि सिलेबस में जितनी भी चीज़ें थी उनका महत्व था, इसीलिए वो सिलेबस में थी। लेकिन सीबीएसई ने इसको बहुत अच्छे से प्लान किया है। 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों का सिलेबस रिड्यूस किया गया है। ना केवल सीबीएसई, इवन आईसीएसई स्कूलों में उसको किया गया है। आईजीसीएसई जो स्कूल्स फॉलो करते हैं करिकुलम, वहाँ भी कम किया गया है। कोशिश ये किया गया है कि वैसे चैप्टर्स को रिड्यूस करें जिससे कि अगले क्लास में बच्चों को परेशानी थोड़ी कम हो। जैसे मैं आपको बताऊं, क्लास 9 से अगर हम लोग शुरुआत करें तो क्लास 9 के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ थ्योरम्स को हटाया गया है जो अलजेब्रा का पार्ट है। उन चैप्टर्स से रिलेटेड चीज़ें आपको क्लास 10 में नहीं पढ़नी है। तो अगर इस साल बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं तो भी उनको अगले साल परेशानी नहीं होगी। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात का बहुत अच्छा ध्यान दिया है कि सिलेबस रिड्यूस करें, लेकिन उसके वजह से हमारे बच्चों को अगले साल कोई परेशानी न झेलनी पड़े। दूसरा उदाहरण आप देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है उसका 1/3 हिस्सा पहले क्लास 10 के करिकुलम में होता था। वो जो करिकुलम में होता था उसमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चे पढ़ा करते थे 10th के। लेकिन वापस वो जब क्लास 10 में जाते, 11th में जाते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनको वापस AP, GP और HP तीनों पढ़ना होता है। तो वो उसको रिड्यूस किया गया। तो उसको रिड्यूस करने से उनको कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी क्योंकि वो फिर बिगिनिंग से वहां पे पढ़ेंगे। इसी तरह फिजिक्स क्लास 10 के सिलेबस की बात मैं आपको बताऊं, एक आखिरी चैप्टर फिजिक्स में होता था सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी ऐसी चीजें थी जो ज्यादातर EVS में बच्चे पढ़ चुके हैं पहले। एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है, वो था न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। वो जब भी बच्चे आगे की क्लास में जाएंगे उसकी आवश्यकता उनको पड़ेगी, तो उसको रख लिया गया है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10 आईसीएसई के सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिटेन किया गया है। तो ये चैप्टर बेशक महत्वपूर्ण थे, लेकिन इन चैप्टर्स के हट जाने से बच्चों को अगले क्लास में संभवतः कोई परेशानी नहीं, जो मैं अभी प्राइमा फेसी देख पा रहा हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बाकी हम लोग और एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये चाहिए कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उस रिड्यूस्ड सिलेबस में और सेल्फ स्टडी का टाइम उनका बढ़ गया है।
सोमवार से सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन को लेकर सभी की अपनी अपनी मान्यताएं और धारणाएं हैं। आइए सावन माह के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। मान्यता है कि ये मास शिव जी को अति प्रिय है। श्रावण माह में की गई शिव आराधना से भक्तों को भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही वजह है कि सावन मास में अनेक तीज त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। सावन में पड़ने वाले सोमवारों में व्रत और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। तो वहीं हरियाली तीज पर मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं बड़े भक्ति भाव से व्रत पूजन करती हैं। मान्यता है कि श्रावण माह में ही कठोर तप कर मां पार्वती ने भोले बाबा को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। इस महीने लाखों की संख्या में शिव भक्त पैदल हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज इत्यादि से गंगा जल ला शिव जलाभिषेक का पुण्य प्राप्त करते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय कालकूट विष का पान करने के बाद महादेव के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। ये देख सभी देवी देवता परेशान हो उठे और जो भी वस्तु उन्हें मिली उससे महादेव को स्नान कराने लगे। उस समय इंद्रदेव ने खूब जल बरसाया, जिसके प्रभाव स्वरूप महादेव के शरीर का तापमान सामान्य हो गया। तभी से यह माह भोले बाबा को अति प्रिय है और हर वर्ष सावन के महीने में जल, दूध, शहद, गन्ने के रस इत्यादि वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज तक शिव भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ निभाते आ रहे हैं। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो देवता और राक्षस दोनों जलने लगे। इससे सब लोग मिलकर के भगवान शिव की आराधना किए। भगवान शिव खुश होकर के विष को पी गए, जिससे देवताओं का और दानवों का दोनों का दुख दूर हुआ। विष का प्रभाव जो है भगवान शिव पर पड़ा और वे बेहोश होकर के सो गए। सब देवता लोगों ने भगवान को जल चढ़ाना शुरू किया, उपचार शुरू किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। और इस महीने में भगवान शिव का पूजा अर्चना करने से भगवान शिव अभिष्ट दे देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस महीने में भगवान शिव का आराधना, पूजन, अर्चन जरूरी होता है। सब प्राणी को, सब लोगों को भगवान शिव का पूजा अर्चन करना चाहिए इसमें। इस माह में 12 शिव ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए भी भक्तों का तांता लगता है। काशी, उज्जैन, नासिक, बाबा धाम, केदारनाथ इत्यादि धामों में इस पूरे माह उत्सवों की धूम रहती है। इस पूरे महीने प्रतिदिन हम आपके लिए सावन से जुड़ी कहानियां लाते रहेंगे। आज बीजीएस से 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर लौटे। आज जो है 2 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से दोनों लोगों के 2 बार कोविड निगेटिव आई है रिजल्ट। तो प्रोटोकॉल के अनुसार से हम लोग इनको 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने का सलाह दिया है हम लोगों ने। और यहाँ से बीजीएच के डॉक्टर्स एवं जिला प्रशासन हम लोग इनको जो है कुछ मेडिसिन वगैरह देते हुए, कुछ सलाह देते हुए इन लोगों को। हाँ, ये हमारे जो सेक्टर 9 से एक बच्ची आई थी, वो आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और 50 से एक लड़का आया था, यंग लड़का, 22 साल का लड़का है ये, इसको भी आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज होता है। जो लड़की आई थी उसको भी कुछ समस्याएं थी, तो उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसका ट्रीटमेंट किया है और ये दोनों पूरी तरह से स्वस्थ होकर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कोई भी सोशल मीडिया में किसी के भी पास जो जाता है मैसेज, जब तक उसकी सच्चाई का पता न करें तब तक कहीं भी उसको फॉरवर्ड ना करें और सही जानकारी रखें और जानकारी फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं। ये हम जनता से सहयोग चाहेंगे। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज फिर चास में बोकारो जिला कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने मास्क वितरण किया। घर घर डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय क्यों हैं स्ट्राइक पर, उन्हीं से जानते हैं। जोमेटो में काम कर रहे हैं। जोमेटो अब धीरे धीरे हमारे साथ
बोलते नाइंसाफ़ी करने लगे। शुरू में हमारे जो रेट के साथ ये ज्वाइनिंग किए थे 25 रुपया और कुछ एक से मैंने हमारे वहाँ पे इसमें तेल वगैरह खर्चा ही करके हम लोग कम से कम 10,000 तक कमा लेते थे आराम से। अब क्या क्या धीरे धीरे वो बीच में और रेट घटाएँ, फिर भी हम लोग का चल रहा था 8,000 तक चल जाता था। अब ये क्या किया है कि हम लोग को 15 रुपये में रेट ला दिया है। 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर हम लोग को करवाते हैं, 5,000 रुपये हम लोग कमाना मुश्किल हो गया। एक तो आपका तेल बढ़ रहा है 82 रुपया हो गया है और ये रेट घटाते ही जा रहा है। हर किसी न किसी बहाने से पैसा काटेगा। हमारे साथ जो टीम लीडर है अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, धमकी देता है कि तुमको काम से हटा देंगे, नया हायरिंग लेंगे या डिटरमाइन, मतलब बहुत सारे तरीके से वो हम लोग के साथ शोषण कर रहा है। कौन यहाँ पे कौन चला रहे हैं जोमेटो को? जोमेटो अभी हम लोग के यहाँ का जो एरिया मैनेजर है वो सोमेन दास और एक नवनीत है। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग के साथ? अब ये तो पता नहीं, वो शायद अपना प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। हम लोग का रेट घटते जाता है, हम लोग का बढ़ते जाता है। आप लोग क्या आप चाहते हैं? हम लोग अब यही चाहते हैं कि हम लोग को पुराना रेट दे, वरना जब तक वो हम लोग मांगे पूरी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ बंद रखेंगे जोमेटो, नया हायरिंग भी लेने नहीं देंगे। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को भेजा गया जेल। 13 साल के बच्ची के साथ छेड़खानी किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुछ खबरें धनबाद की। कतरास में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के एक हाइवा को अज्ञात व्यक्तियों ने मंगलवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। बुधवार सुबह मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। बुधवार को धनबाद के करकेन में नेहरू पार्क में एक अज्ञात युवक का शव मिलने पर इस इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक नज़र मौसम पर। मानसून आने के बाद छाता और रेनकोट हमारा साथी बन चुका है। हम हर वक्त दोनों को साथ लेकर चलते हैं क्योंकि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिली। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। और खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा के दुगदा में एक हाइवा करीब 30 फीट नीचे खाई में गिरी। चालक और उपचालक दोनों ही सुरक्षित। डीवीसी चंद्रपुरा में आज डीवीसी के 73वें स्थापना दिवस पर डीवीसी के प्रमुख अभियंता और परियोजना प्रधान के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। चंदनक्यारी प्रखंड के पथ प्रमंडल बोकारो में तिलगड़िया रेलवे स्टेशन से शिव बाबूडी मानपुर पथ का निर्माण शुरू करवाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से मांग की। गोमिया विधानसभा क्षेत्र में इफ्तिखार महमूद श्रम परिवर्तन विभाग से 38 श्रमिकों को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के नागपुर जिला के वर्धा रोजगार के लिए 2 बसें रवाना की गई। बेरमो प्रखंड के जरीडी बाजार में एक 3 मंजिला इमारत में लगी आग, करीब 20 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। मंगलवार को पेटरवार अंचल कार्यालय के सभागार में पंचायतों के पीडीएस डीलरों, बीडीओ और अन्य अधिकारियों ने बैठक की। बीडीओ इंदर कुमार ने सभी डीलरों से 1 सप्ताह के अंदर अयोग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड डिलीट करने को कहा। पेटरवार में जिला परिषद सदस्य मंजू कुमारी जैन ने जिला परिषद बोकारो की ओर से मिले मास्क और साबुन का लोगों के बीच वितरण किया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।